हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और आज हम जो पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो आरएस 2024 में आरएसपी का एग्जाम हुआ था, वो उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन वो देखेंगे। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, स्वर्णिम चतुर्भुज के चार खंड निम्न शहरों को जोड़ते हैं। बिल्कुल जोड़ते हैं, चार शहर को जोड़ते हैं। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले ऊपर पड़ता है दिल्ली। क्या आता है? दिल्ली। सबसे पहले ऊपर आता है दिल्ली। दिल्ली। और दिल्ली के नीचे आपका आता है चेन्नई, यानी कि नीचे तमिलनाडु है। क्या आता है? चेन्नई। इधर आता है कोलकाता। क्या आता है? कोलकाता। और इधर आता है आपका मुंबई। इन चारों को जोड़ता है। तो चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई। तो सबसे ज़्यादा जो लंबाई है वो है चेन्नई कोलकाता की। किसकी है? चेन्नई और कोलकाता की। वो है 1684 किलोमीटर। कितनी है? 1684 किलोमीटर। फिर बात करते हैं अपन कोलकाता से दिल्ली। जो कोलकाता से दिल्ली है वो है 1453। कितनी है? 1453 किलोमीटर। फिर बात करते हैं दिल्ली से मुंबई। यह है 1419। कितनी है? 1419 किलोमीटर। और फिर बात करते हैं मुंबई से चेन्नई। तो मुंबई से चेन्नई है वो 1290। कितनी है? 1290 किलोमीटर। कितनी है? 1290 किलोमीटर। तो दोस्तों, आपको इसी क्रम में जमाना था, यानी कि अगर आपको ये भी याद नहीं है कितना क्या है क्या नहीं है, तो सबसे पहले चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, तो गढ़ते हुए क्रम में आपको बताना था। तो चेन्नई से कोलकाता, चेन्नई से कोलकाता सी, सी यानी कि डी वाला तो वैसे आपका कट गया, तीसरा चौथा। तो फिर आपका कोलकाता से दिल्ली, यानी कि कोलकाता से दिल्ली कहाँ पर है? यह है आपका डी। बिल्कुल सही है। फिर आपका दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से मुंबई ए एक में आ रहा है सी, तो आपका आंसर होगा पहला। दिल्ली से मुंबई ए, सॉरी, तो आपका आंसर होगा पहला। फिर मुंबई से चेन्नई, फिर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लूनी बेसिन और शेखावटी प्रदेश राजस्थान बांगड़ के उप प्रदेश से बिल्कुल। गग्गर का मैदान अधिकांश हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिला में फैलता है। बिल्कुल ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी। नागौर उच्च भूमि में लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह है। ये भी सही है। अरावली श्रेणियां सभी प्रकार के खनिजों में समृद्ध है। ये बिल्कुल गलत है। सभी प्रकार के खनिजों में समृद्ध नहीं है। तो आपका आंसर होगा ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूह का दक्षिण पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम कौन सा है? यानी कि आपको आरोही क्रम बताना है कि जो दक्षिण पश्चिम कौन सा है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से औसत वर्षा के आधार पर आरोही क्रम में जिले कौन से जम रहे हैं? तो है जालौर, जयपुर, कोटा। कौन सा है? जालौर, जयपुर, कोटा। जैसलमेर, बांसवाड़ा, राजसमंद हो ही नहीं सकता है। जैसलमेर कहाँ है? पश्चिम में, वो दक्षिण में आ गया। उसके बाद है नागौर, धौलपुर, अजमेर, ये बन नहीं सकता है। चूरू, बारा, जलावाड़ी भी नहीं आएगा। तो आपका आंसर होगा जालौर, जयपुर, कोटा, दक्षिण पश्चिम मानसून से। क्वेश्चन नंबर 4, आपको परमाणु ऊर्जा प्लांट बताना है और राज्य बताना है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें कलपक्कम, जो कलपक्कम है तमिलनाडु में, बिल्कुल सही है। काकरापार, जो काकरापार है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। तड़ीपार बोलो, काकरापार बोलो, कहाँ पर है? गुजरात में। केगा, केगा तमिलनाडु। कैसे कर्नाटक हो सकता है? कैसे कर्नाटक हो सकता है? मैंने आपको याद करवाए थे, प्रश्न पे ला चुका है। कैसे तमिलनाडु नहीं होता है? केगा से तमिलनाडु नहीं होता है। जो केगा से होता है वो कर्नाटक। क्या होता है? कर्नाटक। तो तीसरा मिला हुआ नहीं है। जो नरोरा है ये उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 5, जयपुर, दौसा और अलवर जिले में किस मृदा की प्रधानता है? जयपुर, दौसा, अलवर जिले में किस मृदा की प्रधानता अधिक है? आपको ये बताना है। तो अपन पेपर के माध्यम से देखेंगे, तो वो है, ये देखते हैं। तो एंटीसोल्स, जो एंटीसोल्स है यह पाई जाती है कहाँ पर? एंटीसोल्स पाई जाती है आपके उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में। एडिसोल्स ये मध्य में पाई जाती है। इंसेप्टिसोल्स मेवाड़ में पाई जाती है। वर्टिसोल्स ये पाई जाती है आपके हाड़ौती में। और अल्फिसोल्स ये अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, ये वाला क्षेत्र आ रहा है, जयपुर वाला। तो अल्फिसोल्स कौन से पाई जाएगी? अल्फिसोल्स।
सोल्स, देखिए पाँचों में 4, पाँचों में क्या आएगा, पाँचों में 4 अल्फी सोल्स आपने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2021-22 में देश के कुल बाजार उत्पादन में राजस्थान का योगदान प्रतिशत में था, कितना था, 38.98। तीसरा, सातवां क्वेश्चन नंबर 7वां, मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क अवस्थित है। जो मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क है ये उदयपुर में स्थित है, सॉरी जोधपुर में। कहाँ पर है ये, जोधपुर में, बोरनाड़ा जोधपुर। कहाँ पर है, बोरनाड़ा जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के किस जिले में खडिन जल संरक्षण प्रचलित है, ये सभी को पता है, जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 9, जिला बताना है कौन से जिले में कौन सी नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर में 9 में यही है, उदयपुर। उदयपुर में बहती है सोम तथा जाखम। कौन सी बहती है, सोम तथा जाखम। बूंदी में कुराल। बूंदी में कौन सी बहती है, कुराल। भरतपुर में बहती है गंभीरी तथा पार्वती। कौन सी बहती है, गंभीरी तथा पार्वती। और अलवर है, कौन सा बच्चा, अलवर। अलवर में साबित तथा रूपारेल, चारों मिल गए। तो आपका आंसर होगा 4 3 4 2 1 9, 9 का आंसर होगा चौथा। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में निम्नलिखित स्थलों पर एस्बेस्टोस खदानें कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो एस्बेस्टोस की जो खदाना है ये अर्जुनपुरा और पिपरदा में है। कहाँ पर है, अर्जुनपुरा और पिपरदा। ये पड़ता है उदयपुर में। कहाँ पड़ता है ये, उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में लिग्नाइट का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन स्थित है। राजस्थान में लिग्नाइट का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन स्थित है, यह पड़ता है दोस्तों कपुर्डी, मेड़ता एवं कसनऊ। कपुर्डी, मेड़ता एवं कसनऊ। क्वेश्चन नंबर 12, संरक्षण क्षेत्र जिला बताना है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। रनखार जालोर में है। रनखार कहाँ पर है, जालोर में। मनसा माता, जो मनसा माता कहाँ पर है, ये भी झुंझुनू में है। सोरसन बूंदी, सोरसन बूंदी में नहीं है। सोरसन कहाँ पर है, 12 में। कहाँ पर है ये, 12 में। और एक किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको पता है, गोडाउन के लिए प्रसिद्ध है। और हमीरगढ़, हमीरगढ़ कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, सोरसन वाला। कौन सा नहीं है, सोरसन वाला। क्वेश्चन नंबर 13, माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटक परिपथ में है। बिल्कुल सीधा है, गोडवार में। कहाँ पर है ये, गोडवार में। क्वेश्चन नंबर 14, किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था। कि संविधान सभा को भंग करो, इसका पुनर्निर्वाचन करो वयस्क मताधिकार के आधार पर। यह बात कही थी समाजवादी पार्टी ने। किसने कही थी, समाजवादी पार्टी ने। राजस्थान में कुल साक्षरता दर जनगणना 2011 के गढ़ते हुए क्रम का आधार पर जिलों का सही क्रम है। सर्वाधिक जो साक्षरता दर थी वो थी कोटा में। कहाँ पर थी, कोटा में। फिर थी जयपुर में, फिर थी झुंझुनू में, फिर थी सीकर में, फिर अलवर में। तो ये बिल्कुल दे रखा है, कोटा, जयपुर, झुंझुनू। सर्वाधिक कोटा में, फिर जयपुर में, फिर झुंझुनू में, सीकर, अलवर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित अनुच्छेदों को कौन सा समूह द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुदत्त है। निम्नलिखित अनुच्छेदों के कौन से समूह द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुदत्त है। तो दोस्तों जो यह है, यह अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30 मौलिक अधिकार में आते हैं। 15, 16 धर्म, लिंग, है ना, इनका आधार पर जाति, धर्म, लिंग के साथ लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 16 में समान वेतन, और 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी, और जो 30 है, यह अल्पसंख्यकों को धर्म और भाषा का आधार पर शिक्षा देने का अधिकार। तो यह है अनुच्छेद 14। तो अपन एक बार इनको आसानी से अपन देख लेते हैं। अनुच्छेद 15, 16 और 19 भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 15, यह अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान का आधार पर भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 16, यह अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का प्रावधान करता है। यह कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ सरकारी नौकरी में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास का आधार भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यानी कि सार्वजनिक रोजगार की बात करता है अनुच्छेद 16, और जन्म स्थान के आधार पर वो भेदभाव की बात करता है।
और अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी, और 30 अल्पसंख्यकों को धार्मिक शिक्षा का अधिकार। बढ़ते हैं आगे। तो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30। क्वेश्चन नंबर 17, किस वर्ष भारत के संविधान में यह अंत स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक या अन्य नियोग्यताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विविधता सहायता सुनिश्चित करेगा? यानी कि निःशुल्क है ना विधिक सहायता प्रदान की जाती है। कैसी? निःशुल्क। तो की जाती है 1976 के द्वारा। किस वर्ष भारत के संविधान में यह अंत स्थापित किया गया था? कब किया गया था? 1976 में, कि राज्य आर्थिक या अन्य नियोग्यताओं के कारण किसी नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा। 1976 के संविधान में ये बात की गई थी, उस टाइम पे इसको ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, तो वाद बताना है, संशोधन को चुनौती। तो इंदिरा गांधी बनाम 39वां संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। मिनर्वा मिल बनाओ भारत संघ, 42वां संविधान संशोधन। किहुत हालोहान बनाम जसालू, यह 52वां। पी शंभुमूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश, यह है 32वां। तो इसका आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों डायरेक्ट अपन इसको देख लेते, बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचाने। ये अच्छा प्रश्न है, इसको अपन देखेंगे। भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1952 को संविधान के अनुसार की गई थी। दोस्तों जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1952 को नहीं की गई थी, ये की गई थी 25 जनवरी 1950 को। कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को, 52 नहीं। कब था ये? 25 जनवरी 1950 को। जनवरी 1950 को। पहला वैसे गलत हो गया। बहुमत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ बहुसंसदीय आयोग की अवधारणा 1995 से लागू है, ये भी गलत है। संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के निर्वाचन पश्चात नियोग्यता के मामले में आयोग के पास परामर्शदात्री क्षेत्र अधिकार है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। कौन सा गलत है? राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का नहीं, 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। या 60 वर्ष की आयु, 60 नहीं होती है, कितनी होती है? 65। तो ओनली एक ऑप्शन सही था, वो होता तीसरा। जो चुनाव आयोग है, जो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। सुकुमार सेन इसका प्रथम अध्यक्ष थे, और इनका जो कार्यकाल था 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक। और जो इलेक्शन कमीशन है अनुच्छेद 324 से 329 तक, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा अध्यक्ष संसद को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल सही है। जब एक वित्त विधेयक को निचले सदन से उस सदन को भेजा जाता है तो अध्यक्ष द्वारा उसे विधेयक को वित्त विधेयक के तौर पर प्रमाण पत्र दिया जाता है, ये भी सही है। जब अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब अध्यक्ष ना तो अध्यक्षता करेंगे और ना ही कार्यवाही में भाग लेंगे, ये भी सही है। मतों की समानता के अलावा अध्यक्ष सदनों मतदान नहीं करते हैं। मतों की समानता के अलावा अध्यक्ष सदन मतदान नहीं करते, ये बिल्कुल गलत है। जो 21वां है, 21वां ये गलत है, ये सही है। जब अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब अध्यक्ष ना तो अध्यक्षता करेंगे ना ही कार्यवाही में भाग लेंगे। भाई कार्यवाही में भाग नहीं लेगा तो कैसे काम चलेगा? तो आपका आंसर होगा पहला, दूसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 22,
22 का आंसर 4 है। 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, सही उत्तर है 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने 145 लोकसभा स्थान विजय प्राप्त की थी। बिल्कुल सही है, और तीनों ये BC गलत है, तो केवल सही है। क्वेश्चन नंबर 24, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? ये की गई थी सतर्कता आयोग की स्थापना संतानम समिति। कौन सी समिति? संतानम समिति। इसकी जो स्थापना की गई थी 1962 में। कब की गई थी? 1962 में, और 1964 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और इसलिए इसको और इस समिति को भ्रष्टाचार निवारण समिति भी कहा जाता है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार निवारण समिति भी इसको कहा जाता है। जो संतानम समिति है, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, और 1964 में। कब इसने? 1964 में। 1964 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया है? सभी को पता है दोस्तों, वो है बैरु सिंह शेखावत। किसने? बैरु सिंह शेखावत। क्वेश्चन नंबर 26, नवंबर 2024 के अंत तक राजस्थान की मंत्री परिषद में कितनी महिलाएं थी? नवंबर 2024 के अंत तक केवल 2। कितनी? 2। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों ये कथन सही नहीं है। ये राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 240 द्वारा शासित होता है। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान के राज्यपाल का संबंध में निम्न, हाँ ये अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा का आधार पर राज्य प्रमुख पद को समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया। पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर, बिल्कुल सही है। 7वें संविधान संशोधन से राज्य प्रमुख का पद समाप्त हुआ। बिल्कुल ये भी सही है। गुरुमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया। पहला राज्यपाल तो नियुक्त किया गया है, लेकिन 1 नवंबर 1956 को नहीं किया गया है। इन्हें किया गया था 25 अक्टूबर 1956। कब? 25 अक्टूबर 1956 को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। और जो गुरुमुख निहाल सिंह है, ये पहले दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सेकंड मुख्यमंत्री थे दिल्ली के। कौन? गुरुमुख निहाल सिंह। हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल का पदभार संभाला। ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? होता है जिला प्रमुख। कौन होता है? जिला प्रमुख। राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 30, किस अधिनियम के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी? 1982। जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से रियासती राज्यों के किस समूह ने संविधान स्वाधीनता से पहले पंचायतों पर विधेयक पारित किया था? ये क्या था? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सिरोही। सबसे पहले जोधपुर में, फिर जयपुर, उदयपुर, फिर सिरोही। तो जयपुर जोधपुर अपन बोलते रहते हैं, जयपुर जोधपुर उदयपुर सिरोही, जयपुर जोधपुर उदयपुर सिरोही। तो बोलना आप जोधपुर जयपुर उदयपुर सिरोही, जोधपुर जयपुर उदयपुर सिरोही। स्वाधीनता से पहले पंचायतों पर विधेयक पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार का अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? यह अनुच्छेद 320(3) में किस में है? अनुच्छेद 320(3) में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रमिल कुमार माथुर ने राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यभार संभाला? यह 20/4/2024 को। कब संभाला था? 20/4/2024 को। क्वेश्चन नंबर 34, इसका आंसर यह होगा
सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए महापौर का चुनाव लड़ने तो अमानत राशि कितनी है? अमानत राशि 30,000। कितनी है? 30,000। क्वेश्चन नंबर 36 अच्छा क्वेश्चन है। राज्य सूचना आयुक्त की राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है एक समिति की सिफारिश पर। निम्नलिखित में कौन सा इस समिति का सदस्य नहीं होता है? मुख्यमंत्री बिल्कुल होता है। राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता ये भी होता है। मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री ये भी होता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा 36 का 4। क्वेश्चन नंबर 37 राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों में से किन्होंने 5 वर्ष की पदावधि पूरी की है, यानी कि अपने 5 साल पूरे किए? वो किए थे न्यायमूर्ति एन के जैन। किसने किए थे? न्यायमूर्ति एन के जैन। क्वेश्चन नंबर 18 सिटीजन चार्टर का उद्देश्य नहीं है। जो सिटीजन चार्टर है इसका उद्देश्य नहीं है। कौन सा नहीं है? जनता की मांगों की प्रभावी सुनवाई का तंत्र सृजित करना, ये नहीं है सिटीजन चार्टर का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की सकल राष्ट्रीय आय एवं शुद्ध राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि की दर प्रचलित एवं स्थिर दोनों ही कीमतों पर ऋणात्मक रही है? 2020-2021। तीसरा। क्वेश्चन नंबर 40 जीएसटी के इनपुट कर जमा तंत्र के लाभ के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? ये दोहरे करारोपण को रोकता है। बिल्कुल, जो दोबारा टैक्स रोकता है उसको रोकता है। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित राजस्थान के राज्य निवेश पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों जो क्वेश्चन गलत है वो है दूसरा। आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 42 भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो एक ही सही है इसमें। कोर मुद्रास्फीति की अपेक्षा हेडलाइन मुद्रास्फीति की प्राकृतिक ज़्यादा परिवर्तनशील होती है। सी। चौथा। क्वेश्चन नंबर 43 ये शानदार प्रश्न है। पोषक अनाज, जो पोषक अनाज है ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में। पोषक अनाज कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। कुल दलहन, जो दलहन होती है राजस्थान, कहाँ पर होती है? ये होती है राजस्थान में। नहीं, जो दलहन होती है ये होती है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश में। और मूंगफली, जो मूंगफली होती है ये गुजरात में। ये तो सभी को पता है कहाँ पर होती है? गुजरात में। सोयाबीन, सोयाबीन आप जानते हो, जो सोयाबीन होती है महाराष्ट्र में। सोयाबीन कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। तो पोषक अनाज कर्नाटक में। कुल दलहन, दलहन होती है मध्य प्रदेश में, मूंगफली गुजरात में और सोयाबीन महाराष्ट्र में। राजस्थान का कुछ भी नहीं है। राजस्थान का कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 44 भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इससे प्रश्न आ रहा है। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये 5 जुलाई 2013 को अधिनियमित किया गया था। बिल्कुल सही है, 5 जुलाई 2013 को अधिनियमित किया गया था। वर्तमान में लगभग 50 करोड़ व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल गलत है। 80% बताते हैं। 50 करोड़ कहाँ होंगे? 140 करोड़ है। नहीं, ये अधिनियम कानूनी रूप से 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा आपका ए और सी, दोनों सही है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 का संदर्भ में निम्न कथन विचार कीजिए है। इसका आंसर होगा केवल बी। क्वेश्चन नंबर 46 कार्मिकों का जनसंख्या से अनुपात को परिभाषित कीजिए। तो कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत। तीसरा, कार्मिकों का जनसंख्या से अनुपात का परिभाषित किया गया है कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 47
भारत में 1991 के बाद शुरू हुए वित्तीय क्षेत्र के सुधार में निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है? पूंजी पर्याप्तता बिल्कुल है। गैर अस्थिकारी परिसंपत्तियाँ ये भी सही है। MRBM अधिनियम, फिक्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान के राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्न से कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2022-23 में वास्तविक राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.76% रहा है, बिल्कुल सही है। यह FRBS अधिनियम 2005 द्वारा अनुमोदित सीमा से कम है, ये भी सही है। वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा वर्ष 2021-22 की तुलना में अधिक था, ये भी सही है, ABC। क्वेश्चन नंबर 49 4 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 50, ये अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के सकल स्थायी पूंजी निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटते हुए क्रम में सही क्रम है, घटते हुए क्रम में। तो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले निर्माण होगा, फिर विनिर्माण होगा, कृषि होगा, फिर खनन होगा। निर्माण, विनिर्माण, कृषि, खनन, निर्माण, विनिर्माण, कृषि, खनन, ये GDP में योगदान करता है राजस्थान की। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के राज्यों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की जाती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग की जाती है वो की जाती है उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52, ये प्रश्न लगातार आ रहा है। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? दोस्तों ये अभी मैंने 2-4 दिन पहले सोल्व करवाया था। जो मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद है, इसका नाम चेंज किया गया है और इसको कहा जाता है राजस्थान इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, RITI, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क जो रिको द्वारा राजस्थान में विकसित नहीं है? लगातार प्रश्न आ रहा है कि रिको द्वारा पार्क विकसित नहीं है। तो मेरिटेक मेडिकल बोरनाडा जो है, डिवाइसेस पार्क जोधपुर बिल्कुल है। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जमवारामगढ़ है। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज कुशकेड़ा भिवाड़ी अलवर है। एग्रो फूड पार्क उदयपुर ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान सरकार ने एम-सेंड नीति वर्ष 2024 में घोषित की, यह प्रभावी रहेगी। दोस्तों प्रभावित रहेगी 31 मार्च 2029 तक एम-सेंड नीति। क्वेश्चन नंबर 55, रिको क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र बताना है और कौन से जिले में है। जो नाडोल है, नाडोल आप जानते हो, जो नाडोल है यह पड़ता है आपका पाली में। नाडोल कहाँ पड़ता है? पाली में। धर्मपुरा, धर्मपुरा पड़ता है आपका उदयपुर में। कहाँ पड़ता है? उदयपुर में, सॉरी बाड़मेर में। जो धर्मपुरा कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। उमरिया, उमरिया पड़ता है जलावाड़ में। कहाँ पड़ता है? जलावाड़ में। उमरिया कहाँ पड़ता है? जलावाड़ में। और उदयपुर में है मालकी तूस। तो दोस्तों जो आपका आंसर होगा 55 का वो होगा दूसरा। क्या होगा? दूसरा। 4-2, 4-3, 2-1। क्वेश्चन नंबर 56, PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों पहला और तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 57, आस्था कार्ड के लिए कौन पात्र है? तो दोस्तों वे परिवार जिनमें 40% से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन श्रेणी के व्यक्ति की संख्या 2 से अधिक हो, उनके लिए आस्था कार्ड बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य है? तो इसका आंसर होगा तीसरा, स्ट्रीट वेंडर्स का सशक्तिकरण। स्ट्रीट वेंडर्स का सशक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 59, साइंस का प्रश्न आ गया। निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन के कारण मोतियाबिंद में आंखों का प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है? प्रोटीन के कारण। किसके कारण? प्रोटीन के कारण। जो मोतियाबिंद में आंखों का जो प्राकृतिक लेंस होता है वो क्या हो जाता है? धुंधला हो जाता है।
निम्नलिखित में से दाब की इकाइयाँ है। बार, पा, टॉर, एटीएम। उपयुक्त सभी। 60 में 4। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम थर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों सब ठीक ठाक है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाती है, स्कूल भी मिल जाते हैं, नई सड़क भी मिल जाती है, लेकिन आती है पानी की। तो इसका होगा जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं सीवरेज क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से उस लेयर की पहचान करें जो IoT डिवाइसों में वायरलेस कनेक्शन के लिए उपयोग की जाती है। नेटवर्क लेयर, क्या बोलते हैं उसको? नेटवर्क लेयर। DRDO द्वारा हवाई खतरों को निष्क्रिय करने हेतु विकसित मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली का क्या नाम है? तो उसका नाम है वशोराद। क्या नाम है? वशोराद। वशोराद की फुल फॉर्म होगी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार ऐसा के लिए सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा पहला, ये कई लक्ष्य को ट्रैक करने में सक्षम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64। चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन प्राप्त होता है, आनुवांशिक रूप से संशोधित है। शैवाल से। किससे? शैवाल से। क्वेश्चन नंबर 66। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करें। यंत्राधिगम AI का उपसमूह है। सही है। पर्यवेक्षित अधिगम में चिन्हित निवेशी डेटा के बिना कंप्यूटर सिस्टम को प्रशिक्षित किया जाता है। बिना डेटा के कर नहीं सकते हैं। मशीनी जांच और बुल के माध्यम से सीखती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा आपका A और C। दूसरा A और C। क्वेश्चन नंबर 67। क्वाशियोरकार जो कुपोषण का एक प्रकार है। क्वाशियोरकार जो कुपोषण का एक प्रकार है, निम्नलिखित में किसकी कमी से होता है? ये होता है प्रोटीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से किस कृत्रिम मधुरक में माधुर्यमान सुक्रोज की तुलना में अधिकतम है? 68 इसका आंसर होगा एलेटेम। किस में है? एलेटेम। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में कौन सा मानव देह तरल उत्तकों में पाए जाने वाला सूक्ष्म खनिज है? आयोडीन। कौन सा है? आयोडीन। मानव में। किसमें? मानव में देह तरल उत्तकों में पाए जाने वाला सूक्ष्म खनिज है कौन सा? आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 70। विशिष्ट रोग वाहक बताना है, फिर जनित रोग बताना है, फिर रोगाणु का प्रकार बताना है। गलत समुच्चय का चयन कीजिए। एडिस चिकनगुनिया जीवाणु, ये पहले गलत है। 70। क्वेश्चन नंबर 71। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार IND AQI 101 से 200 सीमा वाली वायु गुणवत्ता श्रेणी है। इसको किसमें मान सकते हैं अपन? इसको मान सकते हैं मध्यम में। किसमें? मध्यम में। क्वेश्चन नंबर 72। यह प्रश्न भी रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। अल नीनो एवं ला नीना एक प्रकार का झंझावात है। ये झंझावात नहीं है, चक्रवात जैसा होता है ऐसा झंझावात नहीं है। पहला आपका सही है, गलत है मतलब आंसर होगा आपका पहला। क्वेश्चन नंबर 73। CIRCOT मुंबई द्वारा विकसित भारत का पहला नैनो सेलुलोस से संबंधित है। किससे है? कपास से। किससे? ये कपास से। क्वेश्चन नंबर 74। IUCN की रेड लिस्ट को कहा गया है जीवन का बैरोमीटर। किसका? जीवन का बैरोमीटर। IUCN को कहा गया है जीवन का बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 75। अच्छा प्रश्न है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 का संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। इसे जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA द्वारा सहायता प्रदान की गई है। बिल्कुल सही है। इसमें 18 जिले हैं। दोस्तों
राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में 18 जिले नहीं 15 जिले हैं। कितने हैं? 15 जिले। कितने जिले हैं? 15 जिले। एवं 8 वन्यजीव अभ्यारण्य, 8 नहीं, कितने हैं? 7। तो ये आपका गलत कथन है, तो आंसर होगा आपका दूसरा। इस परियोजना में अबेदा एवं मचिया जैविक पार्क विकसित किए गए हैं, ये भी सही है। इस परियोजना में जल संरक्षण को भी सम्मिलित किया गया, ये भी सही है। 76 तीसरा लगा लेना। बस्सी में अनार, बस्सी क्या है? अनार। सगरा भोज का यह है खजूर की। और देवड़ावास अमरूद, खमरी आम। क्वेश्चन नंबर 77। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए 17 वैश्विक लक्ष्यों में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य है? एसडीजी विशेष रूप से स्थलीय जीवन, लाइफ ऑन लैंड पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा, पुनर्स्थापन और सदुपयोग को बढ़ावा देना है। एसडीजी 15 में किसने बात की है? एसडीजी 15 में। क्वेश्चन नंबर 78। मार्च 2023 में जन्मी भारत की प्रथम क्लोनित गाय गंगा किस नस्ल की है? मार्च 2023 में जन्मी भारत की प्रथम क्लोनित गाय गंगा किस नस्ल की? यह है गिर। कौन सी की है? गिर की। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा गांव हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से शून्य अपशिष्ट मॉडल बन रहा है? तो वो बन रहा है आपका आंधी गांव। कौन सा बन रहा है? आंधी गांव। और जो पर्यटन के लिए फेमस है वो है देवमाली। क्वेश्चन नंबर 81। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। 82। केवल तर्क एक मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 83 मैथ्स का आ गया। किसी वृत्त पर एक समान दूरी पर 8 बिंदु स्थित है। किसी वृत्त पर एक समान दूरी पर 8 बिंदु स्थित है। इन बिंदुओं को शीर्ष लेकर समकोण त्रिभुज खींचे जाते हैं, जहाँ प्रत्येक त्रिभुज की एक भुजा वृत्त का व्यास है। ऐसे सभी संभव समकोण त्रिभुजों की संख्या होगी। ऐसे कितने कोण बनेंगे? इतने कोण बनेंगे 24। निम्न श्रेणी का अगला पद होगा 252। कितना होगा? 252। ये भी सही है। और इसको सिस्टमेटिक जमाना है, ABCD यानी कि क्रम वाइज। इसका आंसर होगा 4, ADEGIORS। क्वेश्चन नंबर 86। नेट तो एक अनुसरण करता है, दो ये आंसर होगा। 87 का आंसर होगा आपका 5 मीटर। और जो आरेख है ये किसका? एक शिक्षक माँ भी हो सकती है, चिकित्सक भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 89। जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देते हैं, कितने हैं? 14 वर्ड ऐसे हैं जो अपनी मूल आकृति की तरह दिखाई नहीं देते, 16 नजर आते हैं। 89। क्वेश्चन नंबर 90 इसी की पोत्री है। क्वेश्चन नंबर 91 720 मिलीलीटर। 92 20 रुपये। 93 4 2648। 94 26 इकाई। 95 16। 96 तीसरा। 97 पहला। 98 तीसरा। 5/12। दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता है। 5/12। क्वेश्चन नंबर 99। नागरिक मुद्दों की सूचना देने के लिए और सरकार द्वारा इन्हें विश्लेषित, ट्रैक, संबंधित और सुलझाने हेतु हाल ही में जयपुर नगर निगम हेरिटेज द्वारा किस ऐप का शुभारंभ किया गया था? जयपुर 311। क्वेश्चन नंबर 100 सिंपल से है। चावल, मक्का तथा जौ, गेहूँ, चावल।
गेहूँ चावल, गेहूँ चावल तो ज्वार दूसरा, 100 में होगा दूसरा, 101, 102। ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 103, भारतीय स्पर्धा आयोग ने 2024 में निम्नलिखित में किस संस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन हेतु नियुक्त किया है? ये किया गया है 103 में मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 104, राजस्थान MSME नीति 2024 निम्नलिखित में से किस दिनांक तक लागू रहेगी? ये प्रश्न पहले भी आ गया 31 मार्च 2029 तक। कब रहेगी? 31 मार्च 2029 तक। क्वेश्चन नंबर 105, हाल ही में यामंडू ओरसी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? वो चुने गए हैं उरुग्वे। किसका? उरुग्वे के। क्वेश्चन नंबर 106, फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? नाइजीरिया में। कहाँ पर किया गया था? नाइजीरिया में। दक्षिण कोरिया के उस लेखक का नाम बताइए जिसने 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार, बहुत अच्छा प्रश्न है। वो जीता हांगकांग ने। किसने जीता? हांगकांग ने। क्वेश्चन नंबर 108, 108 है, इसका आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 109, हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया है। अब कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा हासिल है? कितनी भाषाओं को है वो? 11। भारतीय सेना और कंबोडिया सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबेक्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था पुणे में। कहाँ पर आयोजित किया गया था? पुणे में। क्वेश्चन नंबर 111, 8 दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। जो भारत नॉर्वे के बीच जो गोलमेज सम्मेलन था 8 दिसंबर 2024 को मुंबई में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 112, हाल ही में किस संस्थान ने एक अपग्रेड मोबाइल ऐप सुविधा 2.0 को प्रारंभ किया है? ये कौन से डिपार्टमेंट ने किया है? भारतीय चुनाव आयोग ने। किसने किया था? भारतीय चुनाव आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 113, तो पहला और तीसरा इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 114, अजय सेठ। क्वेश्चन नंबर 115, अच्छा प्रश्न है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी निम्नलिखित में कौन सा राज्य करेगा? जो 2025 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा, जो इसकी मेजबानी करेगा बिहार। कौन करेगा? बिहार। क्वेश्चन नंबर 116, 116 डिलीट था, गलत क्वेश्चन है। 117, 38वें नेशनल गेम्स 2025 के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। इसकी मेजबानी उत्तराखंड करेगा। 38वें नेशनल गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? उत्तराखंड। कौन करेगा? उत्तराखंड। 38वें जो नेशनल गेम्स होंगे 2025 में, इसको मेजबानी कौन करेगा? उत्तराखंड। नेशनल गेम्स में 28 खेल प्रतियोगिताएं एवं 4 प्रदर्शन स्पर्धाएं सम्मिलित है। ये गलत है, तो ए सही दूसरा है। 117 का आंसर क्या होगा? दूसरा। क्वेश्चन नंबर 118, नवंबर 2024 में पुणे में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने स्वर्ण तथा कांस्य जीते? तो 16 तो स्वर्ण जीते हैं और 7 कांस्य। क्वेश्चन नंबर 119, विश्व कैडेट अंडर 8 प्रतियोगिता 2024 के विजेता दिवित रेड्डी अडुरा किस खेल से संबंधित है? शतरंज। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्वविद TH हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? नलियासर। कहाँ पर की थी ये? नलियासर।
बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 121। नैलेसर कहाँ पड़ता है? जयपुर में। तो वहीं पे बौद्ध गुफा, तो ध्यान रखना है, जो नैलेसर कहाँ पड़ता है? जयपुर में, सांबर के पास। जयपुर में किसके पास है ये? सांबर के पास। क्वेश्चन नंबर 121, 121। मारवाड़ के रावचुंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। रावचुंडा को मंडोर देश में प्राप्त हुआ था, बिल्कुल सही है। रावचुंडा की मृत्यु के तुरंत पश्चात राव रणमल राजगद्दी पर आसीन हुआ, यह गलत है। राव रणमल नहीं हुआ था, कौन हुआ था? कान्हा। चांद देवी ने, जो चांद कंवर थी, उसने कान्हा को बनाया था। कौन हुआ था? कान्हा। जो कान्हा हुआ था, इस कान्हा की डेथ हो गई थी, इस भाई साहब। जो कान्हा है, कान्हा की डेथ हो गई थी, किसकी? कान्हा। जो कान्हा की डेथ हुई थी वो हुई थी 1427 में। कब हुई थी? 1427 में। उसके बाद रणमल मिला था। तो ओनली ए ही सत्य है। 121 का आंसर होगा पहला। राव जेतसिरोछंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जेतसी ने निम्न में से किसे परास्त किया था? जो राव जेतसी है, उन्होंने पराजित किया था कामरान को, जो हुमायूं का भाई था। क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित में से ओजियाना के उत्खनन में कौन सम्मिलित था या थे? तो बी आर मीणा, आलोक त्रिपाठी, बी और सी दोनों थे। जो ओजियाना सभ्यता है, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 124, 124। बिजुले किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिजुले किसान आंदोलन संबंधी जानकारी देने हेतु विजय सिंह पथिक गांधी जी से मिलने वर्धा गए? बिल्कुल नहीं गए। प्रयाग के अबद्यू एवं कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्रों ने बिजुले किसान आंदोलन संबंधी समाचारों का नियमित रूप से प्रकाशन किया, बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा केवल बी। क्या होगा? केवल बी। तो इसका आंसर होगा केवल बी। गांधी जी से मिलने के लिए नहीं गए थे। 1945 का एस ए सुदालकर प्रतिवेदन निम्न में से किस देशी रियासत से संबंधित है? यह है आपके जोधपुर से। एस ए सुदालकर प्रतिवेदन किससे संबंधित है? जोधपुर से। क्वेश्चन नंबर 126, 126। तो जहाँ पर हितकार्य सभा की बात है, कौन सा कथन असत्य है? तो राजपूत और दलित एक साथ आ ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 127। रजोरगढ़ में मथान देव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवी देवताओं को समर्पित था? जो रजोरगढ़ में जो मथान देव द्वारा जो मंदिर है, ये शिव को, किसको? शिव को। लोकवाद्य यंत्र चौतारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नांकित में से सही विकल्प चुनिए। ये चार तारों वाला वाद्य यंत्र, बिल्कुल 4 तार होते हैं। ये सामान्यतः रामदेव जी के भजन गाने में प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। ये भी दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 129। किताब बतानी है, कौन सा सुमिलित नहीं है? पृथ्वीराज रासो, बिल्कुल चंद्रबरदई की। चंद्रबरदई की क्या है? पृथ्वीराज रासो। जो जब इसकी डेथ हो गई थी, तो जो इसका पुत्र था जल्लण, इसने इसको पूरा किया था। बिसल देव रासो, जो बिसल देव रासो है, नरपति की है। किसकी है? नरपति की है। खुमान रासो, जो खुमान रासो है, ये कर्णदान की नहीं है, यह है दलपत विजय। किसकी है? दलपत विजय की। दलपत विजय की रचना है क्या? खुमान रासो। दलपत विजय। शत्रुसाल रासो डूंगर सिंह की, ये भी सही है। अब आपको बताना है चित्रशैली आएगी, कहाँ की चित्रशैली कौन सी है?
जो किशनगढ़ चित्रशैली का जो फेमस चित्रकार था वो था निहाल चंद, ये सभी जानते हैं। और जो बीकानेर है, बीकानेर का था अली राजा। बीकानेर का कौन था? अली राजा। बीकानेर का अली राजा। और मेवाड़, मेवाड़ का था साहिबदीन। कौन था? साहिबदीन, साहिबदीन। और मारवाड़, मारवाड़ का एक ही बचा, कौन बचा है? शिवदास। कौन है? शिवदास। तो इसका आंसर होगा दूसरा। किशनगढ़ का कौन है? निहाल चंद। बीकानेर का अली राजा। मेवाड़ का साहिबदीन। मारवाड़ का शिवदास। क्वेश्चन नंबर 131, 131। संत लालदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। संत लालदास आज जीवन विवाहित रहे। भाई साहब बिल्कुल नहीं रहे, शादी कर ली थी। संत लालदास की मृत्यु के पश्चात उनके समाधि स्थल पर मंदिर का निर्माण किया गया, करवाया, ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है? तो सही विकल्प चुनिए, केवल बी। आंसर क्या होगा? केवल बी। राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कसुमल निम्न में से कौन सा रंग का होता है? रेड। कौन सा? लाल रंग का, रेड कलर। क्वेश्चन नंबर 133, 133। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से विकल्प चुनिए। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी, बिल्कुल गलत। वे हीरालाल शास्त्री का मंत्रिमंडल में सदस्य रहे, ये सही है। तो सही आंसर होगा केवल बी। क्वेश्चन नंबर 134। निम्न में से किसके लिए राजस्थानी भाषा में आड़ी हियाली शब्द प्रचलित है? पहेलिया। क्वेश्चन नंबर 135। कुषाण वंश के कैडफिसेस द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की है? कैडफिसेस ने उपाधि धारण की थी सर्वलोकेश्वर की। क्वेश्चन नंबर 136। स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। स्तूप शब्द एक वास्तुशिल्प शब्द है और इसका अर्थ वह चीज जो कि संचय के माध्यम से बनाई हो, बिल्कुल सही है। मृतकों की स्मृति में स्तूप बनाने की प्रथा बहुत काल से पूर्व थी, ये भी सही है। तो ए बे दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 137। निम्न में से किन बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है? वो की गई है दिव्यदान की और आर्य मंजूश्री मूल कल्प की, ए और डी। क्वेश्चन नंबर 138। आजीवक संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नियतिवाद में विश्वास करते हैं, उनके पुनर्जन्म के क्रम में बदलाव किया जा सकता है, कठोर तपस्या में विश्वास करते हैं। 138 ए और सी सही है। उनके पुनर्जन्म के क्रम में बदलाव किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। पुनर्जन्म के क्रम में अपना बदलाव नहीं कर सकते। ये नियतिवाद में विश्वास करते हैं और कठोर तपस्या करते हैं, आजीवक संप्रदाय के लोग। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किन इमारतों का निर्माण सम्राट शेरशाह द्वारा करवाया गया है? जो शेरशाह था उसने करवाया था सासाराम का मकबरा, किला ए कोहन मस्जिद, इन दोनों का। तो ए और बी दोनों सही है। 139। क्वेश्चन नंबर 140। भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की, बिल्कुल सही है। निम्बार्क ने द्वैताद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बिल्कुल सही है। माधवाचार्य ने सगुण भक्ति के स्थान पर निर्गुण भक्ति सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यह बिल्कुल गलत है। तो आंसर भी यही होगा। क्वेश्चन नंबर 141, 141 है ना, 141 बोल दो या 141 बोल दो। भारत के एक राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य माध्यम से संबंध करने हेतु तो किस चित्रकार ने सर्वप्रथम भारत माता का चित्र रचना की थी? सर्वप्रथम भारत माता का चित्र बनाया था अमिंद्रनाथ ने। किसने बनाया था? अमिंद्रनाथ। किसने बनाया था? अमिंद्रनाथ ने भारत माता का चित्र सर्वप्रथम बार बनाया था। क्वेश्चन नंबर 142। कृष्णदेवराय के दरबार में कवि मलनार्य ने भाव चिंता रत्न एवं वीरशैव अमृत ग्रंथ किस भाषा में लिखा था?
तो आप जानते हो आंध्र प्रदेश वाले है 142, जो 142 का आंसर होगा कन्नड़। क्वेश्चन नंबर 143, 1952 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसको माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था? अच्छा प्रश्न है। लक्ष्मण स्वामी मुदलियार 1952 में। क्वेश्चन नंबर 144, गोबी है एशिया में, कहाँ पर भाई साहब? एशिया में। पेटागोनिया दक्षिण अमेरिका, पेटागोनिया कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका। विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। और कालाहारी ये कहाँ पर? दक्षिणी अफ्रीका में। तो आपका आंसर होगा पेटागोनी। गोबी कहाँ पर है? एशिया। तो पहले में दो मारा है। फिर है गोबी एशिया में, पेटागोनिया दक्षिण अमेरिका तीसरा। तो आंसर होगा आपका पहला। क्वेश्चन नंबर 145, कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि प्रकार नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? वो है हाँ, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। कौन सा नहीं है? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 146, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण, जो पहला चरण था 1885 से 1905, है ना, उदारवादी चरण था ये। तो निम्न कथनों को पढ़िए और अपनों को आंसर देना है। आधुनिक यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक एवं वैज्ञानिक संस्कृति का समर्थन किया, बिल्कुल किया था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना की, ये भी सही है, ये भी दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? उत्तर में कौन, सबसे पहले उत्तर में कौन से आएगी, फिर कौन से आएगी, फिर कौन से आएगी? उत्तर से दक्षिण बताना है। जो शिवालिक है ये दक्षिण में है, तो सबसे लास्ट में बी कितने में? 2 में है, यानी कि चौथा पहला तो आपका हो नहीं सकता है। सबसे पहले आएगी कराकोरम सी दोनों में है। फिर आएगी लद्दाख, कौन से आएगी? लद्दाख है, तो इसका आंसर होगा तीसरा। फिर आएगी जास्कर, फिर आएगी शिवालिक, 147 का आंसर होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? चेन्नई में वर्षा की विषमता मुंबई से अधिक है, बिल्कुल। चेन्नई में वर्षा की विषमता मुंबई से अधिक है। लौटता मानसून तमिलनाडु का तटीय क्षेत्रों में वर्षा लाता है, ये भी सही है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है, ये भी सही है। मानसून अभियान मोनेक्स संयुक्त राज्य अमेरिका USA तथा भारत का संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था, चौथा गलत। नदी सम्मिलित करना आपको भाई साहब। तापी मतलब राप्ती, जो राप्ती है घाघरा। राप्ती किसकी सहायक नदी? हाँ, घाघरा की सहायक नदी कौन सी है? राप्ती। तिस्ता ब्रह्मपुत्र की। हिरण है नर्मदा की, किसकी? नर्मदा। पूर्णा है गोदावरी की। तो आपका आंसर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 150, विश्व के किस वन खंड में सर्वाधिक वन उन्मूलन अंकित किया गया है? वन उन्मूलन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, किसमें? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो दोस्तों कोशिश किया मैंने 150 क्वेश्चन करवाने के, 150 क्वेश्चन पूरे किए हैं। जो मोस्ट है उनको अच्छे से पढ़ा है, और जो मेरे को लगता है कि एग्जाम में नहीं आएंगे उनको अपन डायरेक्ट एक आंसर लगाया है। तो ये पेपर आपके लिए संजीवनी का काम करेंगे। अभी तक मैं देख रहा हूँ, खुद मैंने तैयारी की है, तो हर बार आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जितने बार आप पेपर सोल्व करोगे आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तो इस पेपर को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।